अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर मोहम्मद उस्मान अली और आज मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.4 का आगाज़ किया जा रहा है। आए अपने काम का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 1, फाइंड 3 क्यूब रूट्स ऑफ -27। 3 क्यूब रूट्स फाइंड करने हमने, यानी कि 3 क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। तो हम इसे पहले लेट करेंगे। लेट x इज इक्वल टू -27। क्यूब रूट का मतलब है इसकी पावर 1/3। क्यूब रूट का मतलब है इसकी पावर 1/3 फाइंड करनी है और वो हमने इसको लेट कर लिया। अब दोनों तरफ इस पावर क्यूब रूट को रिमूव करना है, तो इसको रिमूव करने के लिए क्यूब लिया जाएगा दोनों साइड्स पे। टेक क्यूब बोथ साइड्स। जब दोनों साइड्स पे क्यूब लेंगे तो ये आएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू -27 रह जाएगा, क्योंकि ये इसका क्यूब और ये क्यूब रूट कैंसिल होंगे। ये -27 लेफ्ट पे आके पॉजिटिव बनेगा, इज इक्वल टू 0। अब आप इसको फैक्टराइज करेंगे जैसे आपने पिछले लेक्चर्स में चेक किया है। इसको लिखेंगे x का क्यूब और ये आएगा 3 का क्यूब, और यहाँ पे फार्मूला यूज करते हुए आएगा x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर -3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज किया गया है। अब आपने करना है, ये इन दोनों को सेपरेट कर देना है। x प्लस 3 को अलहदा से 0 के इक्वल पुट करना है और एक्स स्क्वायर -3x प्लस 9 को अलग से 0 के इक्वल पुट करना है। जब आप x प्लस 3 को 0 के इक्वल पुट करोगे पहली वैल्यू को, तो वहाँ से हमारे पास जो x की कीमत है वो आएगी -3। 3 क्यूब रूट्स फाइंड करने थे, उनमें से एक क्यूब रूट हमने फाइंड कर लिया है। अब बाकी इसके रह गए 2 क्यूब रूट फाइंड करने हैं। वो 2 क्यूब रूट फाइंड करने के लिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका यूज़ किया जाएगा। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने लगाना है, तो उसके लिए a की कीमत 1, b आएगा -3, c आएगा 9। अब आप फार्मूला लिखेंगे x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac का स्क्वायर रूट, और इसके फुल ओवर में आएगा 2a। इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है ये सारी। -b की वैल्यू -3, -3b की वैल्यू है इसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू आएगी 9, और इसके ऊपर आ गया जी स्क्वायर रूट, और इसके फ्रैक्शन में जो आएगा 2 इंटू a की वैल्यू आ गई 1। x इज इक्वल टू ये +3 प्लस माइनस ये +9 -9 4 था 36, इस पे आ गया स्क्वायर रूट और इसके फ्रैक्शन में आ गया 2। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। 3 प्लस माइनस यहाँ से आएगा माइनस का 27, इस पे स्क्वायर रूट, और इसके जो फ्रैक्शन है उसके फ्रैक्शन में आएगा 2 इज इक्वल टू ये जो 27 है इसको आप ब्रेक करेंगे। एक तो काम ये करना है कि अंडर रूट के अंदर माइनस है स्क्वायर रूट में, तो इसकी वजह से आयोटा लिखेंगे, और 27 को लिखेंगे 9 × 3, और माइनस स्क्वायर रूट की वजह से आपने बाहर आयोटा लिखना है, और ओवर में आएगा 2। अब आप ये जो 9 है, ये इसको जब आप स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो 9 स्क्वायर रूट से बाहर निकल के ये वाला 9 ये 3 बनेगा। 3 प्लस -3 स्क्वायर रूट 3 ओवर आयोटा ओवर 2। अब ऊपर से आप 3 को कॉमन ले लें। 3 कॉमन लेने के बाद बाकी आएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। यहाँ तक हमने इसको तकरीबन क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, लेकिन इसे ओमेगा में कन्वर्ट किया जाएगा। ओमेगा की ये 2 वैल्यूज हैं जो कि आपने यूज करनी है। मैं इस पेज पे सॉल्व कर रहा हूँ। एक होता है ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2, और एक होता है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। अब ये जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज आई हैं, इनको दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से। तो पहले हम इस ओमेगा को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आउटपुट हमें मिलेगा -ओमेगा इज इक्वल टू ये वाला नेगेटिव नंबर पॉजिटिव बनेगा, ये वाला पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, स्क्वायर रूट
3 आयोटा ओवर 2, ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। अब हम दूसरी वैल्यू को भी -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो दूसरी वैल्यू है इस तरह लेफ्ट साइड पे आएगा माइनस ओमेगा स्क्वेयर, और राइट साइड पे ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और ये आएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2, ये इसकी दूसरी वैल्यू आ गई। अब देखें जो हमने रिजल्ट फाइंड आउट किए हुए, मैं वो यहाँ पे लिखता हूँ, मेंशन करता हूँ। एक्स के जो रिजल्ट्स आए हैं वो आए हुए हैं 3 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। मैंने प्लस वाले को अलग कर लिया है और माइनस वाले को मैं अलग करने लगा हूँ। 3 इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। अब देखें x इज इक्वल टू 3, और ये जो वैल्यू 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2 है, ये किसके इक्वल आ रही है? ये आ रही है माइनस ओमेगा स्क्वेयर। तो इसकी जगह पे आपने लिख देना है माइनस ओमेगा स्क्वेयर, और ये बन जाएगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वेयर। और जब आप इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे ये वाली वैल्यू को, तो ये आ रहा है माइनस ओमेगा। इट मीन्स x इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस ओमेगा, और ये बनेगा माइनस का 3 ओमेगा। तो फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट्स आए हुए हैं, एक आया था -3, एक आया है -3 ओमेगा, और एक आया -3 ओमेगा स्क्वेयर -3 ओमेगा। सो एक -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वेयर, ये इसके 3 क्यूब रूट्स हमने फाइंड कर लिए। यहाँ पे ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ आप जब यूज़ करेंगे तो इसको सिर्फ आपने कन्वर्ट करना है, बाकी ये सारा प्रोसीजर हर पार्ट के लिए सेम रहेगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें फाइंड करना है हमने फोर्थ रूट, 4 रूट्स इसके फाइंड करने हैं। यहाँ पे क्यूब रूट था तो पावर 1/3 लेट किया गया था। अब यहाँ पे फोर्थ रूट है तो इसको लेट करना है x इज इक्वल टू 16 की पावर 1/4। क्यूब रूट में 1/3 और फोर्थ रूट में 1/4। अब दोनों तरफ पावर हमने 4 अप्लाई करनी है। इस तरफ आएगा x की पावर 4 और इस तरफ 4 से कट के 16 रहेगा, तो ये आएगा x की पावर 4, ये माइनस का 16 बनेगा इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये x की पावर 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब दो स्क्वायर सेंटर में माइनस, इसको एक बार प्लस में लिख देना है और इसको अगली बार लिख देना है माइनस में। और आप देखें तो माइनस वाले को अगेन फैक्टराइज किया जा सकता है, तो इसको आप लिखेंगे, इसको आप कन्वर्ट करेंगे, ये आएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, क्योंकि ये x का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है। दो स्क्वायर सेंटर में माइनस, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब आपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इनको आपने सबको सेपरेट कर देना है। इसको अलग से करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 अलग से किया, x प्लस 2 को आपने अलग से करना है और x माइनस 2 को आपने अलग से करना है। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस की जगह माइनस लगा के -1 इंटू 4, और ये आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा आयोटा स्क्वायर 4, ये x का स्क्वायर बनेगा और ये बनेगा 2 आयोटा का स्क्वायर। अब इसको एक बार प्लस में लिख देना है x प्लस 2 आयोटा, और एक बार x माइनस 2 आयोटा माइनस में लिख देना है। इनको सेपरेट करना है, x प्लस 2 आयोटा को अलग से 0 करेंगे, यहाँ से आएगा x की वैल्यू -2 आयोटा, और फिर ये वाला जो फैक्टर है x माइनस 2 आयोटा को अलग से करेंगे 0, तो x की वैल्यू आएगी +2 आयोटा। दो वैल्यूज यहाँ से आ जाएंगी, ये +2 माइनस बन जाएगा और ये वाला -2 उस तरफ जाके पॉजिटिव बन जाएगा। सो हमारे पास जो फोर रूट्स आएंगे वो आएंगे 2 -2 2 आयोटा और -2 आयोटा, ये फोर रूट्स आ गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी। इसका ये जो है, इसको देखिएगा, n के बारे में बताया हुआ है, n इज मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि n इस तरह का है जो कि 3 का मल्टीपल है।
और किसी भी नंबर को अगर मल्टीपल 3 लिखना है तो उसको 3 की टाइप में लिखना पड़ेगा। जैसे लेट करते हैं, लेट n इज इक्वल टू 3m, क्योंकि n क्या है 3 का मल्टीपल, तो 3 का मल्टीपल लिखने का ये तरीका है। आप कोई भी लेटर यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं, 3k कर लें, 3t कर लें, कुछ भी लिख लें, लेकिन n को आपने 3 की फॉर्म में लेट करना है। तो मैंने n को लिखा है 3m, 3 की फॉर्म में मैंने लेट किया है। अब आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसमें जहाँ पे n नज़र आएगा वहाँ पे ये लिख देना है 1 प्लस ओमेगा की पावर 3m प्लस ओमेगा 2, फिर n की जगह पे आएगा 3m। पहला वन एज इट इज़, इसको लिखेंगे आप, क्यूब अंदर करेंगे 3 को और m को बाहर ले जाएंगे, ये बनेगा इसका भी 3 टू द 6 ओमेगा 6 और ऊपर चले जाएगा m। अब जो ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल होता है वो 1 के इक्वल होता है, लाइक ओमेगा की पावर 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, ओमेगा 12। ओमेगा की पावर जब भी मल्टीपल ऑफ 3 आएगा तो वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो आप जहाँ पे आपको ओमेगा, ये भी 1 आएगा ओमेगा क्यूब, और 1 की पावर आप m अप्लाई करेंगे 1 आउटपुट मिलेगा। यहाँ पे भी ओमेगा 6 1 आएगा और उसकी पावर m अप्लाई करेंगे 1 आएगा, टोटल इनको करेंगे तो बनेगा 3, और ये आएगा हमारे पास राइट हैंड साइड। तो ये था डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। तो होपफुली आज के लेक्चर में काफ़ी आपको चीज़ें पता चली होंगी। ज़रूर अपना फीडबैक रिकॉर्ड करवाइएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोस और मैथमेटिक्स पार्ट 1 पार्ट 2 आप आसानी से सीख सकें। आई एम प्रोफेसर मोहम्मद उस्मान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैम्स 19 क्लास विद प्रोफेसर उस्मान। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्तहकम पाकिस्तान पाइंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।